हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका VB क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 10वीं के इतिहास का अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद का उदय शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन बनते ही हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि केवल एकमात्र चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद से टोटल 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान देकर समझिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 3 वर्षों तक 2014, 2016 और 2021 में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? इसका आंसर हो जाएगा दांडी। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को पूछा गया उसमें कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा इसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में शुरू हुआ था और दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 3 वर्षों तक पूछे गए हैं, 2019, 2020 और 2021 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस घटना के विरोध में गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? यानी ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके बाद गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी उन्होंने उन्हें त्याग दी थी? तो आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा से। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 3 वर्षों तक 2019 में, 2020 में और 2021 में पूछे गए, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा करो या मरो। अब 7वां क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो इसमें 7वां क्वेश्चन जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 2019 और 2021 में पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण में। यानी चंपारण एक ऐसा जगह था बिहार का जिसमें क्या है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछे जा चुके हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें है कि 3 कटिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों पर। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर समिति। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो सरकार है उन्होंने हंटर समिति का गठन किया था। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने की थी। ये क्वेश्चन भी 3 वर्षों तक पूछे गए हैं, 2012 में, 2018 में और 2020 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे भी। अब क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र चटर्जी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 में। पहला जो विद्रोह था सिपाही विद्रोह भारत में, जो एक जन आंदोलन था, वो 1857 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछे गए हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। ये क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, इसमें पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 वर्षों तक यानी 2011 में और 2019 में पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछे गए हैं। अब 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक होता है ब्रह्म समाज और एक होता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इन दोनों क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर क्या होगा। इससे याद रखिएगा ब्रह्म जी जो थे एक तरह से भगवान थे, तो ब्रह्म का ही हो जाएगा, राम भगवान आ गया, तो उसी से इसका आंसर अगर आपको ऑप्शनल टाइप मिले तो ऑप्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ये इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में ही साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा हो गई थी। ये क्वेश्चन भी 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? यानी पूर्ण स्वराज की मांग जो हुई थी वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में ये मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इसका ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में 2 वर्षों तक यानी 2011 और 2018 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किस आंदोलन के दौरान दी गई? इसका आंसर हो जाएगा बारडोली आंदोलन हुआ था, उसी में वल्लभ भाई पटेल को बारडोली की महिलाओं द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 2 वर्षों तक 2013 और 2018 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 2018 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 इसमें है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर याद रखिएगा महात्मा गांधी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 इसमें है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। जब साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी उसी समय रंपा विद्रोह भी हुआ था, यानी कि 1916 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 2014 और 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा लहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के द्वारा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर दा, यानी कि क्रांतिकारी नेता जो सूर्य सेन थे उनको जो उपाधि मिली थी यानी जो उपनाम उनको मिला था वो था मास्टर दा के नाम से। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 इसमें है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, यानी ये एक ऐसा कानून था जिसके कारण जो है कि जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उन्हीं में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। इसमें है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, जो एक किसान थे जो नील की खेती करते थे। उन्होंने ही महात्मा गांधी को बुलवाया था चंपारण में। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 32 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन थे। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था।
अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 35 कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा M.N. रॉय ने की थी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक। साबरमती आश्रम की स्थापना, उसके बाद लखनऊ समझौता और चंपारण सत्याग्रह, ये तीनों चीज़ 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसका भी। ये क्वेश्चन भी 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 40 कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और 1913 ईस्वी में की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में हुआ था, यानी तुर्की एक देश है जिसके समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहला तो इससे एक और क्वेश्चन निकलेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। और ये तो यहाँ पे है ही 42 नंबर क्वेश्चन कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन। तो 3 क्वेश्चन बस इस एक क्वेश्चन से निकल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का भी। अब क्वेश्चन नंबर 43 है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो था वो 3 बार हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें से कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया, तो आंसर हो जाएगा लिंटन ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। जब वो भारत आए उसके 1 साल बाद उन्होंने साबरमती की आश्रम की स्थापना कर दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 48 है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर 49 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने। मैंने ये आपको बताया था कि अगर आप कंफ्यूज हो कि आर्य समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो मैंने आपको टिक बता दिया, उसे ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। अब क्वेश्चन नंबर 51 है कि 1911 में बंगाल का विभाजन वापस किसने लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डिंग ने ली थी। बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था, जो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था उसे 1911 में वापस ले लिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसको, राजनीतिक दल है, बड़ा राजनीतिक दल है, इसके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। अब क्वेश्चन नंबर 54 है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 55 है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग कर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 56 है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब क्वेश्चन नंबर 57 है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन 2024 यानी इसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 58 इसमें है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ये क्वेश्चन भी इसी वर्ष यानी 2024 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 59 है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। ये क्वेश्चन 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, पिछले वर्ष पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 60 है कि लाल कुर्ती संगठन का गठन किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें कि सीमांत गांधी की उपाधि भी दी जाती है, यानी सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इन्होंने लाल कुर्ती संगठन का गठन किया था। ये क्वेश्चन 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके थे। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। ये जो प्रश्न देख रहे हैं कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन नंबर 59 जो है कि जॉन साइमन। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि साइमन कमीशन या साइमन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी इंडियन स्टैट्यूटरी और साइमन कमीशन या साइमन कमेटी तीनों एक ही चीज़ है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तीनों का आंसर एक ही हो जाएगा, जॉन साइमन ने किया था। इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं। साथ ही साथ अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप इसका कमेंट भी कर दें। साथ ही साथ हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।